नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टून हक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। एक छोटे से खुशहाल कस्बे में जहां दीपों की रोशनी और बच्चों की हंसी गूंजती थी, दो लड़के रहते थे, आरव और राजू। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पूरे साल दीपावली का इंतजार करते थे। रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन दोनों की दुनिया बहुत अलग थी। आरव एक अमीर परिवार से था। उसके पिता शहर में कई दुकानें चलाते थे। उनका बड़ा सा बंगला हर साल दीपावली पर सुनहरी लड़ियों और सैकड़ों दियों से जगमगाता था। हर बार आरव को नए कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और अनगिनत पटाखे मिलते, वो भी बिना मांगे। वहीं दूसरी तरफ राजू अपने माता पिता के साथ उसी गली के आखिर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता सब्जी बेचते थे और माँ घरों में काम करती थी, जिनमें आरव का घर भी शामिल था। राजू को दीपावली उतनी ही प्रिय थी, लेकिन उसके लिए एक मिठाई या नए कपड़े सिक्के सिक्के जोड़कर ही आते थे। दीपावली से एक हफ्ता पहले राजू एक दुकान के सामने रुका। शीशे के पीछे उसने एक सुंदर सफेद कुर्ता देखा। उसकी आंखें चमक उठी। माँ, उसने धीरे से कहा, इस बार मैं भी नए कपड़े पहनूंगा, है ना? माँ मुस्कुराई, पर चेहरे पर चिंता थी। देखेंगे बेटा, उसने कहा, शायद जब अगली तनख्वाह मिले। उस रात राजू ने मन ही मन ठान लिया, वो इस बार अपनी दीपावली खुद कमाएगा। वो स्कूल के बाद पानी भरने, आंगन साफ करने और बाजार में फूल बेचने में माँ की मदद करने लगा। हर शाम कुछ सिक्के चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख देता। दिन बीतते गए और जब दीपावली की सुबह आए, राजू ने अपने सिक्के गिने। उतने ही हुए जितने से एक साधारण सफेद कुर्ता, थोड़ी मिठाई और एक छोटा पटाखा पैक खरीदा जा सके। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। ये उसकी मेहनत की दीपावली थी। शाम को आरव अपने चमकदार बगीचे में खड़ा था। उसने सुनहरी शेरवानी पहनी थी, घर रोशनी से भरा था और आसमान पटाखों से गूंज रहा था। पर अजीब बात, उसके मन में कोई चमक नहीं थी। घर के लोग सब व्यस्त थे। नौकर दिए जला रहे थे, माता पिता मेहमानों से मिल रहे थे, पर आरव के भीतर सन्नाटा था। तभी उसने देखा, गली के उस पार से राजू अपने माँ के साथ आ रहा था। सफेद कुर्ता पहनकर, हाथ में एक छोटा दिया लिए वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में सच्ची खुशी की चमक थी। आरव ने पुकारा, अरे राजू, इधर आओ। राजू थोड़ा झिझका, फिर मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, नमस्ते आरव। आरव ने उसके हाथ की ओर देखा। उसमें सिर्फ एक छोटा सा पटाखा और एक दिया था। सिर्फ एक? उसने पूछा। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये एक ही रात को रोशन करने के लिए काफी है। आरव कुछ पल चुप रहा। उसने अपने चारों ओर देखा। सैकड़ों दिए, ढेरों मिठाइयाँ, लेकिन दिल में सच्ची खुशी नहीं। वहीं राजू, जिसके पास बहुत कम था, भीतर से जगमगा रहा था। उसी पल आरव के मन में कुछ बदल गया। वो दौड़कर अंदर गया, एक बड़ा बॉक्स पटाखों का लेकर आया और बोला, चलो साथ में मनाते हैं दीपावली। राजू की आंखें खुशी से चमक उठी। दोनों ने साथ में दिए जलाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी और इतनी हंसी की गाल लाल हो गए। बगीचा अब सिर्फ रोशनी से नहीं, बल्कि दो दिलों की सच्ची दोस्ती से जगमगा उठा। उस रात आरव ने जाना, दीपावली की असली खुशी ना तो सोने की सजावट में है, ना ही महंगे कपड़ों या पटाखों में, बल्कि साझा करने और मुस्कान बांटने में है। राजू की सच्ची खुशी ने आरव के दिल को दिए की तरह रोशन कर दिया। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और नीचे दो छोटे दिए, एक आरव के घर का और दूसरा राजू की झोपड़ी का, साथ साथ जल रहे थे। मानो कह रहे हों, जब दिल मिलते हैं तो रोशनी दुगनी हो जाती है। कहानी की सीख, दीपावली की असली चमक पटाखों की आवाज या रोशनी की झिलमिल में नहीं, बल्कि दयालुता और बांटने की भावना में है। सच्ची खुशी धन से नहीं, दिल से आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टून हक्स हिंदी, बच्चों के लिए और भी मजेदार व नैतिक कहानियां पाने के लिए।